हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की अपनी जीके जीएस की न्यू क्लास का जो मोटिवेशन है उसको पढ़ लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, पढ़ाई का सफल यात्री असफलता को आगे की सफलता की सीढ़ी मानता है। कहने का तात्पर्य है, अगर पढ़ाई में सफल व्यक्ति है, उसको अगर एक बार भी असफलता मिल जाती है तो वो समझता है कि ये भी हमारी सफलता की ही सीढ़ी है। उसको सफलता की सीढ़ी मानकर वो आगे बढ़ जाए। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में अगर कभी भी असफल हो जाते हैं आप, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप उसको भी सफलता की सीढ़ी मानकर ही आगे बढ़िएगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए पढ़ते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। क्या बताना है आपको, देश में सड़कों की कुल लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिएगा, भारत में लगभग 46.90 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विशाल नेटवर्क है। ठीक है, भारत में सड़क घनत्व इस समय लगभग 1.43 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कई देशों से लगभग बेहतर है हमारे भारत का। ठीक है, तो सड़कों के नेटवर्क के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की होती है। जो सड़कों का विकास होता है वो जिम्मेदारी किसकी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, जो सड़कों का विकास होता है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होती है, राज्य सरकारों की भी होती है और स्थानीय प्रशासन की भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। पूछा जा रहा है जो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियाँ हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है या फिर प्रथम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो क्या है, महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग है, या फिर प्रमुख वायु मार्ग है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या फिर स्वर्ण व्यापार का मार्ग है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, या इनमें से कोई एक है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए, पांचों में से जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग माना जाता है, क्या माना जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। कौन कौन से औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार जो है बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। इस कारण इसका नाम सार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो इसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, कानपुर है, पुणे है, सूरत है, गुंटूर है, विजयवाड़ा है और विशाखापत्तनम है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि आपको 3 मार्ग कोई और से दे दी, 1 मार्ग दे दिया और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा मार्ग है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, या फिर 3 अलग से दे दिए, मतलब 3 ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाले रख दिए, 1 अलग से रख दिया। पूछ लिया जाता है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको इन नगरों के नाम हमेशा अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीरो माइल स्टोन। क्या कह रहा है, जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है। जो जीरो माइल स्टोन है, पहला क्वेश्चन तो ये किसने स्थापित किया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित था। ठीक है, तो इसे मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, दूरियों को मापने के लिए। तो ये है कहाँ पर, मुंबई में है, कोलकाता में है, नागपुर में है, नई दिल्ली में है। तो देखिए, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा,
आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है, नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो किलोमीटर शून्य है इसको किमी भी लिखा जाता है, ठीक है, या अन्य भाषाओं में इसी तरह के शब्द जैसे शून्य मील मार्कर भी कहा जाता है, शून्य मील पोस्ट भी कहा जाता है, नियंत्रण स्टेशन या फिर नियंत्रण बिंदु भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग नाम है, ठीक है। एक विशेष स्थान है आमतौर पर देश की राजधानी शहर में जहाँ से दूरी पारंपरिक रूप से मापी जा सकती है। ऐतिहासिक रूप से वे मार्कर थे जहाँ ड्राइवर शुरुआती गाइड बुक में निर्देशों का पालन करने के लिए अपने ओडोमीटर सेट करते थे। मतलब पहले जो था ना मार्कर थे जहाँ ड्राइवर शुरुआती गाइड बुक में निर्देशों का पालन करने के लिए इसमें ओडोमीटर सेट करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं जिनको गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है, जो गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। अजमेर है, अहमदाबाद है, जबलपुर है, गया है। देखिए अभी आपको जो क्वेश्चन हमने कहा था उसी क्वेश्चन को उठाकर इन्होंने यहाँ पर रख लिया है। तो इन्होंने पूछा है कि वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। अजमेर, अहमदाबाद, जबलपुर, गया। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो शहर कौन सा है, जबलपुर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े, किससे जुड़े हुए पूछा जा रहा है, कॉरिडोर से जुड़े हुए। कौन सा कॉरिडोर, उत्तर और दक्षिण का। श्रीनगर और कन्याकुमारी है, मुंबई और चेन्नई है, अमृतसर और कोलकाता, या फिर हैदराबाद और भोपाल है, बताइएगा। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्रीनगर और कन्याकुमारी है वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है, यानी कि SECR है, ECOR है, या फिर NWR है, या EWR है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा EWR। क्या हो जाएगा, EWR है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। वर्तमान में जो भारतीय रेलवे पर कुल 18 जोन है, कितने जोन है, 18 है। SECR यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और मुख्यालय बिलासपुर में है ये वाला। ECOR जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे और भुवनेश्वर के मुख्यालय हैं, भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय। NWR जो है उत्तर पश्चिमी रेलवे है और मुख्यालय इसका कहाँ है, जयपुर में है। हमने यहाँ पर आपको तीनों की डिटेल जानकारी दे दी है। कुछ महत्वपूर्ण रेलवे क्षेत्र हैं जैसे कि मध्य रेलवे हो गया, पूर्वी रेलवे हो गया, पूर्व मध्य रेलवे हो गया, ईस्ट कोस्ट रेलवे हो गया, उत्तर रेलवे हो गया, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। इतने तो आपके रेलवे के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। पूछा जा रहा है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है उसकी स्थिति विश्व में कैसी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, या फिर पांचवी है। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विश्व में जो रेलवे की स्थिति है नेटवर्क की वो चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। पूछ रहे हैं कि भारत में रेलवे का जो तंत्र है वो कब स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा 1853 में। कब, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है भारत में जो प्रथम यानी कि पहले रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो किसके शासनकाल में बिछाई गई। लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, या फिर लॉर्ड बैटिक के। चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई।
चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था वो 16 अप्रैल 1853 को। सन भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 14 कोच और 400 यात्रियों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। सारे ही पॉइंट या फैक्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे कोच भी पूछे जा सकते हैं, आपसे यात्री भी पूछे जा सकते हैं, आपसे कितने किलोमीटर चली ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा ये जितना भी इसमें डिटेल दी गई है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया गया है, अब आपसे यहाँ पर सन पूछ लिए। तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा, कौन सा पूछा जा रहा है? लंबा पूछा जा रहा है। तो मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा या फिर गोरखपुर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गोरखपुर आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोकड़ रेलवे जोड़ता है। पूछा जा रहा है जो कोकड़ रेलवे है वो किसको जोड़ता है? मुंबई से मनमाड को, या फिर रोहा से मंगलुरु को, या फिर मंगलुरु से कोची को, या फिर मुंबई से पुणे को? बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोड़क रेलवे जोड़ता है किसको? रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का वह कौन सा राज्य है जहां रेल मार्ग है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है या मिजोरम है? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है।